नमस्ते दोस्तों, ऑर्डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में हमें कमेंट्स के अंदर एक प्रशंसक ने लिखा कि गुरुजी बच्चों के रोगों के ऊपर प्रकाश डालें। तो ये हम छोटे बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? वो ही तो आगे जा कर के इस देश के रक्षक बनेंगे, वो ही आपकी सेवा करेंगे, वो ही आपकी लकड़ी पकड़ेंगे। तो आज भाग 1 में चालू करता हूँ और ये होम्योपैथिक में ही करूँगा, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर इतनी दवाइयाँ बच्चों के लिए नहीं और है तो कुमार कल्याण रस जैसी दवा है जो 600 रुपया 500 रुपया ग्राम आती है, वो बस में नहीं आनी। होम्योपैथिक में बच्चों का इलाज अच्छा होता है। तो बच्चों के रोग भाग 1 के अंदर आज मैं बताऊंगा बच्चों के कान के रोग जो होते हैं उनमें कौन कौन सी औषध काम आती है। कान के अंदर मेल होता है। कभी कभी बच्चे का कान रोगग्रस्त होने से बच्चे का कान पक जाता है और जल्दी ठीक न होने पर कान में मेल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में कान को साफ करने के लिए बच्चे को स्टेपिसेग्रिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 5 दिन देनी चाहिए। इसके साथ कैलकरिया कार्बोस डीबी 20-20 में 30 की एक खुराक देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों के कान का दर्द विभिन्न कारणों से उत्पन्न कान का दर्द, जैसे कान में पानी जाने, चेचक होने के कारण, ठंड लग जाने के कारण या दांत निकलते समय उत्पन्न कान का दर्द आदि को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक औषधि का अत्यंत लाभदायक होती है। बच्चे के कान को हाथ लगाते ही बच्चा रोने लगे तो समझना चाहिए बच्चे के कान में दर्द है। ऐसे में तुरंत लाभ के लिए होम्योपैथिक दवा प्रयोग करें। यदि ठंड लगने के कारण बच्चे के कान में दर्द हो रहा हो तो बच्चे को एकोनाइट 30 पोटेंसी की 1-2 खुराक दें। कान में दर्द के साथ कान फूल कर लाल और गर्म हो जाना तो बेलाडोना 30 की दिन में 1-2 खुराक दें तो लाभ होगा। दांत निकलते समय कान में दर्द होने पर बच्चे को कैमोमिला 30 या 12 इसकी 2-3 मात्राएं देनी चाहिए। कान का ऐसा दर्द जिसे बच्चा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैग्नीशिया फास ऐसे बच्चों को 12 अक्स के अंदर 2-2 टैबलेट पानी में घोल करके 3-4 बार देनी चाहिए। कान के दर्द को ठीक करने के लिए गरम गरम सूखा सेक कान पर देने से भी आराम मिलता है। कान का दर्द और जलन, कान में पानी जाने से, ओस लगने से, बरसात के मौसम में तर हवा से, सर्दी लगने से, ठंडी हवा से कान में चर्म रोग के दाने एकाएक बैठ जाना आदि कारणों से कान के दर्द व जलन होती है। इन कारणों से उत्पन्न कान के दर्द की और जलन को दूर करने के लिए विभिन्न औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। कान में जलन, टपक युक्त दर्द होना, कान का अकड़ जाना, कान के अंदर बाहर गर्म, सूजा हुआ और लाल हो जाना आदि लक्षण कान के दर्द व जलन दोनों होते हैं, परंतु कान की जलन में टपकन का दर्द होता है।
कान के दर्द में बेधने की तरह दर्द होता है। ऐसे कान दर्द के लक्षणों से पीड़ित बच्चे को पल्सेटिला 30 की 3 खुराक रोज के हिसाब से 5-7 दिन देने से लाभ मिल जाता है। और पल्सेटिला का मदर टिंचर 1-2 बूंद कान में डालने से भी दर्द कम हो जाता है। यदि सर्दी के मौसम में ठंड लगने के कारण कान का दर्द और जलन हो तो एकोनाइट 6X बच्चे को देना लाभदायक होता है। कान में चोट लगने के कारण दर्द व जलन होना तो आर्निका 30 पोटेंसी 3 बार देनी चाहिए। यदि बच्चे के कान के अंदर व बाहर जलन हो रही हो और कान के अंदर दर्द होने के साथ गाल से होते हुए दांतों तक फैल गया हो तो ऐसे लक्षणों के अंदर बच्चे को मर्क सोल औषधि का 30 पोटेंसी में या 3X में विचूर्ण प्रयोग कराना चाहिए। इस औषधि के सेवन कराने के साथ गर्म सेक कान में करने से आराम मिलता है। कान का पकना या पीप होना, चेचक, बुखार, त्वचा के कोई रोग होने के कारण बच्चों के कान पक जाते हैं। विशेषकर गंडमाला से ग्रस्त बच्चे को छोटी मात्रा होने की वजह से कान पक जाते हैं। पीप बंद हो जाने के कारण कंधे की गांठ सूज जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित बच्चे को पल्सेटिला औषधि की 30 पोटेंसी देनी चाहिए और फिर सल्फर 30 देनी चाहिए। यदि कान पक जाने के बाद पीप निकलने के साथ सिर दर्द भी होता हो तो ऐसे में बेलाडोना औषधि का 30 पावर में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद मर्कसोल 6 पोटेंसी का सेवन कराना चाहिए। इस औषधि का प्रयोग विशेषकर ऐसे कान के रोगों में लाभदायक होता है जिसमें कान की गाढ़ें पीप का स्राव अधिक दिनों तक होता है और उसमें से बदबू आती है। पारा या मरकरी का प्रयोग अधिक करने पर उत्पन्न कान के रोग में हिपरसल्फ 6 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। कान से पीप बहने पर हल्के गर्म पानी में सुहागा मिलाकर साफ कपड़े में धीरे धीरे कान को साफ करते रहना चाहिए। इसके बाद ब्लॉटिंग कागज़ से कान के अच्छी तरह से पोंछकर नई गांठ की सी बना करके कान में रखना चाहिए। हाँ, ये मैंने भाग 1 दिया है, अब मैं भाग 2 दे रहा हूँ।